बरसात का मौसम हो रहा था और लाडो चिड़िया ने जंगल के अंदर अपनी समोसों की एक दुकान लगाई थी, जिसकी वजह से सभी जंगल वाले पक्षी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसके समोसे की तो एकदम से लपलपाकर खाया करते थे। चिड़िया रानी के समोसे तो बहुत ही ज्यादा बिका करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम दामों पर बेचा करती थी। फिर चाहे गरीब पक्षी हो या अमीर, सभी उसके समोसों को खाया करते थे। एक दिन कौवा लाडो चिड़िया की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाडो चिड़िया, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारे हाथ के समोसे खाकर अब तो दीवाना ही हो गया हूँ। अब जब तक तुम्हारे समोसे नहीं खाता मुझे तो बिल्कुल चैन नहीं आता है। अरे अरे कौवा भैया, ये सब तो आप सभी का प्यार है। आपका जब भी मन किया करे आप मेरे पास समोसे खाने आ जाया करिए। अरे लाडो चिड़िया, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। जल्दी से मुझे समोसा खिला दो, बहुत तेज की भूख लग रही है। और उसके बाद वो उसको समोसा देती है और बड़े ताव से कौवा उसको खाने लगता है। और इसी तरह से जंगल के बाकी पक्षी भी उसके पास आते और उसके समोसों को मजे लेकर खाते। और एक दिन कौवा अपने जिगरी दोस्त कबूतर के पास जाता है और उससे जल्दी जल्दी कहने लगता है, अरे क्या बात है कबूतर भाई, इतना उदास कैसे खड़े हो, क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं भाई, बहुत तेज की भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, पैसे भी बहुत कम हैं। अरे अरे, इतनी सी बात के लिए तुम तो परेशान हो गए। अरे भाई, जंगल के अंदर लाडो का समोसा खाओ, मजा ही आ जाएगा। और उसके पास तो पैसे भी बहुत कम लगते हैं, आओ जल्दी, मैं तुम्हें खिलाकर लाता हूँ। और उसके बाद वो उस कबूतर को लेकर आगे लाडो चिड़िया के पास लेकर जाने लगता है और वहां पहुंचकर कहता है, अरे लाडो चिड़िया, सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे समोसे बना रही हो, जरा मुझे भी तो खिलाओ। जी जी कबूतर जी, अभी आपको गर्मा गर्म समोसा खिलाती हूँ, रुकिए आप। और उसके बाद लाडो चिड़िया उसको भी समोसा देती है और बड़े ताव के साथ कबूतर उसको खाता है और खाता है तो खाता ही रह जाता है। और उसके बाद कहने लगता है, अरे वाह वाह लाडो चिड़िया, आज तो मजा ही आ गया सच में। कम पैसों में ऐसा भोजन तो मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता है। और एक दिन की बात है, सभी लोग उसके पास समोसा खा रहे थे। लाडो चिड़िया मन ही मन बात कर रही थी, अरे मैं दिन के इतने ज्यादा समोसे बेचती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ज्यादा मुनाफा नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सस्ते समोसे बेच रही हूँ, ऐसे तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी मिलावट करनी चाहिए, तभी जाकर मेरा कुछ मुनाफा होएगा। बस इतना कहना था। लाडो चिड़िया थोड़े लालच में आ जाती है और उसके बाद थोड़ी मिलावट करने लगती है और वहां पर समोसा बेचने लगती है। दोबारा से कबूतर वहां आता है और कहता है, अरे लाडो जी, बहुत तेज की भूख लगी है, जरा समोसा तो खिलाइए। और उसके बाद जल्दी से लाडो चिड़िया उसके लिए समोसा निकालती है और कबूतर उनको खाता रहता है। चिड़िया ने उसके अंदर मिलावट की हुई थी, लेकिन उसको ज्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से सभी पक्षी आकर वहां समोसा खाने लगते, लेकिन मिलावट का किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। यही सब देखकर चिड़िया रानी कहती है, अरे मैंने तो इसमें इतनी मिलावट की है, लेकिन फिर भी इनको मालूम नहीं पड़ रहा, और आज तो मेरा मुनाफा भी बहुत हुआ है। मुझे तो लगता है मुझे और मिलावट करनी चाहिए, जिससे कि मेरा और भी ज्यादा मुनाफा होगा, ये सही रहेगा। और उसके बाद लाडो चिड़िया अपने समोसे के मसाले के अंदर और भी ज्यादा मिलावट कर देती है, जिसमें उसका बहुत कम खर्चा आया था। और फिर से अगले दिन अपनी दुकान लगाती है कि वहां पर एक आउल उसके समोसा खाने आता है और कहता है, अरे अरे, जल्दी से मुझे एक समोसा खिला दो, बहुत तेज भूख लग रही है लाडो चिड़िया। इस बार तो लाडो चिड़िया ने बहुत ही ज्यादा मिलावट कर दी थी और उसके बाद वो समोसे की प्लेट उस आउल को दे देती है और बेचारा आउल उसको मजे से खाने लगता है कि उसको स्वाद में थोड़ी गड़बड़ लगती है और वो कहने लगता है, अरे पता नहीं लाडो चिड़िया, मुझे स्वाद में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हारे समोसों को? अरे नहीं, अरे आउल भैया, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं तो अच्छे से अपने समोसे बना रही हूँ। अरे अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। और इसी तरह से सभी पक्षी वहां पर उसके समोसों को खाने लगते हैं कि सभी उस चिड़िया से शिकायत करने लगते हैं। और वो चिड़िया सभी से एक ही बात बोलती है कि उसने इसमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं की है। एक दिन वहां पर उस कौवे को शक हो जाता है और वो कहने लगता है, अरे कबूतर भाई, मुझे तो लगता है
कि आजकल लाडो समोसों में कुछ न कुछ तो मिलावट कर रही है। आजकल स्वाद नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने उससे कहना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा वैसे ही कोई परेशानी होगी। हमें एक बार देखना चाहिए, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बस रात का समय था। चिड़िया रानी मसाला बना रही थी कि तभी वहां पर उसको मिलावट करते हुए वो दोनों देख लेते हैं और देखने के बाद वहां से वापस चले जाते हैं। और सुबह होने पर चिड़िया रानी दोबारा से अपनी दुकान लगाती है और कहती है, समोसे ले लो, ताजी ताजी समोसे, समोसे ले लो। लेकिन समोसे लेने तो कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कबूतर और कौवे ने तो सभी पक्षियों को ये बात बता दी थी कि वो अब मिलावट करने लगी है। और इसी वजह से लाडो चिड़िया के पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था कि वो आवाज लगाकर एक चिड़िया को बुलाती है और कहती है, अरे क्या हुआ चिड़िया जी, आप तो मेरे यहाँ से रोज के रोज समोसे खाती हैं, अब क्यों नहीं खा रही हो? अरे हमें पता चला है कि तुम अपने समोसों के अंदर मिलावट कर रही हो। हमारा स्वास्थ्य तो खराब ही हो जाएगा। हमें नहीं खाने हैं तुम्हारे कोई भी समोसे वमोसे। सारी बातें सभी पक्षियों को मालूम पड़ चुकी थी। उसका एक भी समोसा नहीं बिक रहा था। दिन ब दिन नुकसान हो रहा था। इससे चिड़िया परेशान हो रही थी कि वो वहां पर कौवा को आवाज देती है और बुलाने लगती है, अरे कौवा भैया बात सुनिए। जल्दी जल्दी कौवा वहां पर आता है और उससे कहता है, हाँ लाडो, बताओ क्या काम है तुम्हें? कौवा भैया, आजकल तो मेरे समोसे बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। देखो लाडो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इतना सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। कल रात हमने तुम्हें मिलावट करते हुए देख लिया था और तुम्हारी वजह से ना जाने हमारे कितने पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। ये सारी बातें कौवा बोलता है और चिड़िया को भी मालूम पड़ जाता है कि इनको सब कुछ पता चल चुका है। और वो कहती है, अरे कौवा भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं लालच में आ गई थी, इस वजह से मैंने मिलावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल मुनाफा नहीं हो रहा था। और आपको पता है मैं बहुत सस्ते में समोसा बेचती हूँ। देखो लाडो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हें तो मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम महंगा भी बेचोगी तो तुम्हारा समोसा जरूर बिकेगा। ये सब सुनने के बाद तो चिड़िया रानी शर्मसार हो जाती है और कहती है, कौवा भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं लालच में कभी भी नहीं आऊँगी। आप सभी पक्षियों को ये बता दीजिए कि मैं अब कुछ मिलावट नहीं करती हूँ, जिससे मेरे समोसे फिर से बिकने लगे। अच्छा ठीक है चिड़िया रानी, मुझसे वादा करो कि कभी मिलावट नहीं करोगी। जी कौवा भैया, मैं कभी मिलावट नहीं करूँगी। उसका इतना कहना था कि कौवा सभी पक्षियों को सारी बात बता देता है। और उसके अगले ही दिन चिड़िया रानी के पास तो कस्टमर की भीड़ ही रख जाती है। ये सब देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगर चिड़िया अपना लालच न छोड़ती तो उसका तो बिल्कुल दाना पानी बंद ही होने वाला था। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।